मैं फोकस पॉइंट एकेडमी की स्टूडेंट हूँ पल्लवी। और मैंने 10th क्लास का सारे सब्जेक्ट को मैं पूरा कर चुकी हूँ। और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश बुक की समरी बताई थी पूरी, और इस वाली वीडियो में मैं हिंदी बुक की समरी बताऊंगी। और ये मैंने पूरा कंप्लीट टचिंग और फ्लिपिंग करके ही किया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या आया इस पूरी हिंदी बुक में। तो 1 बाय 1 बताऊंगी मैं सारे चैप्टर्स के बारे में। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सूरदास, जिसकी स्टोरी है कृष्ण जी के बारे में। और कृष्ण के बारे में ये बताया है कृष्ण जो है वो माखन चुरा के खाते हैं, उनके जो दोस्त हैं उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। और जो यशोदा है, यशोदा से भी कृष्ण झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। और वो ये भी बता रहे हैं कि अगर उन्होंने माखन खाया होता तो उनके मुंह पे वो माखन लगा होता। तो इससे यशोदा सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में जो कृष्ण है वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और दूसरे चैप्टर की समरी है तुलसीदास। और तुलसीदास में राम के बारे में बताया गया है कि जो तुलसीदास है राम के भक्त में पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं, और समर्पित होने के बाद उन्होंने एक रामचरितमानस लिखा, जिससे कि लोगों को राम के बारे में जानने में बहुत इजी हुआ। थर्ड चैप्टर का नाम है जय शंकर प्रसाद। और उस चैप्टर की समरी ये है कि उसमें बताया है कि जो जय शंकर प्रसाद है वो हमेशा से ऐसे लेखन लिखते थे कि जिससे लोगों की आंखें खुले कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। कभी भी वो दिखावटी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे या दिखावटी सुंदरता पे विश्वास नहीं करते थे कि लोग अगर देखेंगे मेरी कविताएं, अगर ऐसी दिखावटी कविताएं तो अट्रैक्ट होंगे। कभी भी उनका यही मोटिव था कि वो लोगों को जागृत करे अपनी कविताएं से और लेखन से। तो ये उनका यही था। और अब थर्ड चैप्टर का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो उसका ये समरी है कि उसमें एक इंसानों को टूटे फूल से कंपेयर किया है कि जैसे जो टूटे फूल होते हैं तो लोग इग्नोर कर देते हैं टूटे फूल को, और मंदिर में भी उस फूल को चढ़ाया जाता है, पर उस फूल में तब भी खुशबू होता है। टूटे फूल में भी खुशबू होता है, पर जो लोग हैं टूटे फूल को कभी भी इग्नोर कर देते हैं। तो वैसे ही आदमी, जो इंसान होता है, वो टूटे फूल, अगर वो टूटे फूल जैसा है तो लोग उसके अंदर की काबिलियत पर ध्यान नहीं देते हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं और उनको सम्मान भी नहीं देते हैं। इसकी ये स्टोरी है। और उसके बाद समरी है नागार्जुन की। नागार्जुन के उसमें बताया गया है कि एक गरीब के बारे में बताया है, जो एक गरीब है और वो सड़क पर बैठा हुआ है, उसके पास ना कुछ खाने के लिए ना कुछ पहनने के लिए है, और उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है। और पूरी तरह से वो मतलब उसको किसी से उम्मीद भी नहीं है कि उसको किसी से कुछ मिलेगा। और जो सरकार है, समाज है, उन गरीबों के लिए कुछ कर भी नहीं रही है। ये उसकी समरी है बस ये। अब मैं बताऊंगी आपको कि इसके अगले चैप्टर में क्या आया। मंगलेश्वर नाम है इस चैप्टर का, और ये 6 चैप्टर है। और इसकी समरी ये है कि एक संगीतकार के बारे में बताया गया कि कैसे जो लेखक है संगीतकार के साथ मिलते हैं, और वह क्या करते हैं कि जो एक वो गायक होते हैं और वह एक कभी भी किसी स्टेज पर मंच पे जाते हैं तो और भी गायककार होते हैं, पर उनको कभी भी इतनी अहमियत नहीं मिलती संगीतकार को। तो और वो बहुत एक अच्छे इंसान होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, फिर भी उनकी कोई पहचान नहीं थी, चाहे कितनी भी वो अच्छी मतलब गाना गाते हो और गायकों के अपेक्षा, पर फिर भी उनकी कभी भी फेम नहीं बढ़ा। तो इसमें ये स्टोरी है इसकी। अब मैं आपको बताऊंगी 7 चैप्टर की स्टोरी। तो चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। और इसमें ये स्टोरी बताई है कि एक चश्मे वाला होता है जिसको लोग कैप्टन कहते हैं। और उसमें ये बताया है कि जो कैप्टन होते हैं उनका एक चश्मे की दुकान होती है, और उनके बाहर एक नेताजी का मूर्ति होती है, और वो नेताजी की मूर्ति को हमेशा चश्मा पहनाए रखते हैं, डेली सफाई भी करते हैं चश्मे की। और उनको नेताजी को जो कैप्टन थे उनको बहुत अच्छा लगता था नेताजी को चश्मे पहने हुए देखकर, और वो ये भी सोचते थे कि जो और भी जो बच्चे हैं वो भी चश्मा पहने, उनको ऐसे अच्छा लगता था देख के। फिर मरने के बाद क्या हुआ, जो बच्चे थे बच्चे भी लकड़ी का चश्मा बनाकर और फिर नेताजी को पहनाते थे, नेताजी की मूर्ति को। बस इसमें यही है इसकी समरी। और उसके बाद समरी है
नेक्स्ट समरी चैप्टर 8 की बाल गोविंद भगत। इसकी समरी ये है कि एक बाल गोविंद जो भगत होते हैं वो बहुत सादा जीवन जीने वाले आदमी होते हैं, जिनको भगवान पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है और वह एक अपना खेती करके ही अपना पूरी ज़िंदगी का गुजारा करने वाले आदमी थे वो। और एक बार उनकी जो बेटे की डेथ हो गई और जो उनकी वाइफ थी, उनके बेटे की जो वाइफ थी, फिर जो बेटे की वाइफ की भी दूसरी शादी करने के लिए बाल गोविंद भगत ने बोल दिया। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनके बेटे की डेथ हो गई। मतलब बहुत अच्छे से उनका प्रोग्राम किया अपने बेटे की उनके मरने के बाद, बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया। मतलब दुखी भी थी और एक टाइप का वो खुश भी थे। तो इसकी ये था इस समरी इस चैप्टर की। और अब मैं बोलूँगी 9th चैप्टर की समरी, लखनवी अंदाज। और इसमें ये है कि जो एक साहब के बारे में बताते हैं कि वो कैसे ट्रेन में जाते हैं और वो अपने खीरा को फेंक देते हैं। जो लेखक होते हैं वो बताते हैं कि वो एक दिन ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और एक साहब होते हैं जो ट्रेन में बैठे होते हैं और वह कैसे दिखावा कर रहे होते हैं। वो उस दिखावे के बारे में बताते हैं कि वो कैसे बिल्कुल दिखावटी अंदाज में पूरे मूड में ऐसे रहते हैं वो। तो करते क्या है कि उनके हाथ में खीरा होता है और वो खिड़की के बाहर खीरे को फेंक देते हैं और वो ये एक्टिंग करते हैं कि वो खीरा को काट रहे हैं और खा भी रहे हैं, वो ये एक्टिंग करते हैं। पर लेखक को सब समझ आ रहा होता है। फिर वो बोलते हैं कि जितना अच्छा दिखावटी की ज़िंदगी जीने में नहीं है, लोग क्यों नहीं समझते कि दिखावटी ज़िंदगी हमें नहीं जीना चाहिए, हमें ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, लोगों को हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो ये इस चैप्टर में बताया है। और उसके बाद 10th चैप्टर का नाम है यह एक कहानी यह भी। इसमें लेखिका अपनी माँ, पिता और देशभक्ति के बारे में कुछ बताती है कि जो उनकी मदर होती है वो बहुत मतलब सही अच्छी औरत होती है वो, और मतलब उनका देशभक्ति में भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। पर जो उनके पिता रहते हैं, लेखिका के जो पिता रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वैसे पुराने टाइप के होते हैं। उनकी सोच थोड़ी पुराने ज़माने की होती है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए और ना उनका कुछ योगदान होता है समाज को लेकर के। ये है इसकी समरी। नौबत खाने में इबादत, ये 11th चैप्टर है और इसकी समरी ये है कि इसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है कि जो बिस्मिल्लाह खां थे वो मतलब कि वो एक गाना गाते थे, मतलब एक गायिका थे और उनकी मेहनत बताई गई है इसमें सॉन्ग को लेकर के। और इसमें ये भी बताया है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं। और एक टाइप का ये भी बताते हैं कि जो संगीत है वो एक टाइप का साधना है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, सुर होते हैं। तो इसलिए संगीत को इस चैप्टर में साधना बोला गया है। और इसका अगला चैप्टर 12th है, संस्कृति। और ये चैप्टर 12 है और इसकी समरी ये है कि ये सादा जीवन को दर्शाता है। संस्कृति मतलब सादा जीवन को दर्शाता है। अगर हमारी संस्कृति भी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे तौर तरीके भी ख़त्म हो जाएंगे। और ये सिर्फ बाहरी ज्ञान को ही प्रदर्शित नहीं करता, ये हमारे संस्कार में भी इंक्लूड होता है। ये इस चैप्टर में बताया गया है। यही है। तो अब मैं आपको दूसरी बुक के बारे में बताऊंगी। तो अगली बुक की मतलब क्या स्टोरी है, एक और हिंदी की बुक है कृतिका, उसकी मैं आपको अभी समरी बताऊंगी। फर्स्ट चैप्टर का नाम है, कृतिका की बुक का फर्स्ट चैप्टर का नाम है माँ का आंचल। और इसका ये स्टोरी है कि इसमें एक माँ और बच्चे के बीच का संबंध बताया गया है कि बच्चा पूरे दिन अपने पिता के साथ खेलता है, पर जब उसको चोट लगती है या दर्द होता है तो अपनी वो माँ के पास जाता है। तो इस प्यार को दर्शाया गया है इस चैप्टर में। और अगला चैप्टर है सना सना। सना सना करके इस चैप्टर का नाम है। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ इस चैप्टर का नाम, सना सना हाथ जोड़ी। इसमें ये बताया गया जो लेखिका होती है वो घूमने जाती है और इसमें ये भी बताया गया है कि लेखिका हिमालय जैसी जगहों पर जाती है मन की शांति के लिए, कि उसको अलग सी भी दुनिया, एक शांति दुनिया
पता चले कि शांति दुनिया क्या होती है, जो भीड़ भाड़ का जो इलाका होता है उससे दूर हट के वो एक शांति जीवन भी जीना चाहती थी। इसलिए वो हिमालय जैसी जगह पर गई थी और वह पहनावा, उनकी सांस्कृतिक, ये सब उनके दिनचर्या, इन सब चीज़ों को भी वो नोटिस करती थी वहाँ के लोगों में। और फिर इसके थर्ड चैप्टर का नाम है मैं क्या लिखता हूँ। इसमें ये बताया है कि जब जो लेखक होते हैं वो जब लिखते हैं तो उनको एक अलग दुनिया के बारे में पता चलता है, अलग लोगों के बारे में पता चलता है कि और लोगों के बारे में क्या लिख सकते हैं, वो अपने बारे में जान पाते हैं, उनको एक अलग दुनिया से मुलाकात हो जाती है और वो उसी दुनिया में वो जीते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखना चालू कर देते हैं। ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो मैंने कृतिका और क्षितिज, ये भाग 2 है क्लास 10th की, और मैंने इन दोनों की समरी मैंने कंप्लीट कर दी है। तो यही थी इन दोनों बुक की समरी। थैंक यू।